क्या होगा अगर भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ जाए? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर इसका क्या असर होगा? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा। कानपुर में दूसरे टेस्ट मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है और अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो इसका सीधा असर WTC में भारत की स्थिति पर पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर ये टेस्ट मैच रद्द हो जाता है तो भारत और बांग्लादेश के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। WTC का फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट को और भी रोमांचक बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें हर टेस्ट मैच के नतीजे का सीधा असर टीम की रैंकिंग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के उनके मौके पर पड़ता है। हर टीम को जीतने पर अंक मिलते हैं और ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। भारत फिलहाल WTC की पॉइंट्स टेबल में 71.67% अंक के साथ पहले स्थान पर है। अब अगर कानपुर टेस्ट बारिश के कारण ड्रॉ हो जाता है तो इसका भारत पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि टेस्ट मैच ड्रॉ होने पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स कैसे बांटे जाते हैं। अब बात करते हैं मौसम की, जो इस पूरे मुद्दे की जड़ है। वैसे तो कानपुर में टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश होने की 96% संभावना जताई जा रही है और ये सिर्फ पहले दिन की बात नहीं है। दूसरे दिन 80% और तीसरे दिन 60% बारिश का अनुमान है। अगर बारिश के कारण मैच का अधिकांश हिस्सा धुल जाता है तो मैच का नतीजा निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर पहले 3 दिन भारी बारिश में धुल जाते हैं तो सिर्फ चौथे और 5वें दिन के खेल के दम पर किसी नतीजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इस स्थिति में मैच के ड्रॉ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब सवाल है कि अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या बदलाव आएगा। नियमों के मुताबिक अगर मैच ड्रॉ होता है तो दोनों टीमों को 4-4 अंक दिए जाएंगे। फिलहाल भारत के पास 71.67% अंक है, लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो भारत के अंक घटकर 68.18% हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत और दूसरे नंबर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर काफी कम हो जाएगा। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि ड्रॉ होने के बाद भी भारत का WTC पॉइंट्स में पहला स्थान बरकरार रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉप स्थान की लड़ाई और भी कड़ी हो जाएगी और आने वाले मैचों में भारत को हर जीत के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपना टॉप पोजीशन बनाए रखें। अब सबसे खराब स्थिति पर बात करते हैं। क्या होगा अगर कानपुर टेस्ट पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ जाता है और एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। इस स्थिति में भी मैच को आधिकारिक तौर पर ड्रॉ घोषित कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को 4-4 अंक मिलेंगे। इससे भारत की स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एक मैच खेलकर भी अंक मिलने से भारत के प्रतिशत अंकों में गिरावट आएगी। हालांकि इस स्थिति में भी भारत का टॉप पर बने रहना तय है, लेकिन ये एक चेतावनी होगी कि अगर भारत को WTC के फाइनल में पहुंचना है तो उसे हर मैच में जीत सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि बाकी टीमें खासकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका लगातार जीत रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि चिंता की ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैच जो है वो कानपुर में शुरू हो चुका है और अब जो एक भी बॉल नहीं फेंके जाने वाली संभावना थी, क्योंकि 5-6 ओवर कुछ ओवर जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम कुछ संभावित परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो भारत को अगले मैचों में किसी भी कीमत पर जीतना होगा। भारत के पास अगले WTC साइकिल में कुछ अहम टेस्ट सीरीज बची हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज शामिल है। अगर भारत इन मैचों में जीत हासिल करता है तो WTC के फाइनल में पहुंचने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर भारत इन सीरीज में लड़खड़ा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के पास टॉप स्थान हासिल करने का मौका होगा। इसलिए ये जरूरी है कि भारत हर टेस्ट मैच को फाइनल जैसा माने और जीतने की पूरी कोशिश करे। अब बात करते हैं भारत के हाल के प्रदर्शन की। पिछले WTC साइकिल में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था और फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। भारतीय टीम ने इस साइकिल की शुरुआत शानदार तरीके से की है, लेकिन कुछ मैचों में अनिश्चितता भी रही है। हाल के टेस्ट मैचों में भारत ने दिखाया है कि वो दबाव में भी बेहतरीन खेल दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ मैचों में खराब मौसम या खिलाड़ियों की चोटें ने टीम की प्लानिंग पर असर डाला है। अगर भारत को WTC फाइनल तक पहुंचना है तो उसे अपनी रणनीतियों को और सटीक बनाना होगा और खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। अब सवाल यह है कि भारत को WTC में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले टीम को हर मैच में जीत के लिए जाना होगा। ड्रॉ या हार से बचना जरूरी है, खासकर जब दूसरी टीमें लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी बात, भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग 11 का सही चुनाव करना होगा। हर मैच में मौसम, पिच की स्थिति और विपक्षी टीम के हिसाब से प्लेइंग 11 तय करना अहम होगा। टीम की गहराई और खिलाड़ियों की फिटनेस भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगी, क्योंकि लंबी टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों को फिट और फॉर्म में रखना बेहद जरूरी है।
तो दोस्तों अब आपके सामने सवाल ये है, क्या भारत इस मुश्किल दौर से बाहर आ पाएगा और WTC में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रख पाएगा? क्या भारतीय टीम आने वाले मैचों में अपनी जगह मजबूत कर सकेगी या फिर बारिश और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए उन्हें अंक गंवाने पड़ेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको क्रिकेट की हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप WTC के इस रोमांचक रेस को कैसे देख रहे हैं और आपके हिसाब से भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।